चलो बच्चों ध्यान से सुना जरा। इम्पल्स हल्ला नहीं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आप हेडिंग लगाइए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग लगाइए सारे बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग लगाओ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो बेटा चलो, उस बेंच पे बैठो, 3 और बेंच आप ही लोग हैं बेटे, 3 और क्या देखें। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग लगाइए और ध्यान से सुनिए बात को। रेडी हैं? सुना जाए। सबसे पहले तो आपको हम इम्पल्स के बारे में एक बार फिर से बात करना चाहेंगे, फुल डिसिप्लिन में रहिए। इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग वेक्टर जे से डिनोट करेंगे, क्योंकि जे एक लेटर है जिससे हम इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इम्पल्स का फर्स्ट लेटर क्या है? आई। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फुल डिसिप्लिन में आराम से कंसेप्ट को समझना है। पहले ही बताओ, हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में चले उससे पहले इम्पल्स के बारे में हल्की से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स की एक लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अभी लिखना नहीं, कुछ नहीं, आराम से सुनना बात को। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जिसको मैंने एक तरीका और बताया था, वो तरीका बताया था टोटल इफोर्ट ऑफ फोर्स। हम आपको बताए थे टोटल इफोर्ट ऑफ क्या? फोर्स। मेरी बात ज़रा सुनिएगा। जब आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बात समझना है, यहाँ पर वैसे वैसे एग्जाम्पल आपके दिमाग में चलना है जहाँ पर दो वस्तु का टक्कर हो रहा है। वो दो वस्तु के टक्कर पर ही सारा काम होना है। सिंपल बात समझिए, अगर कोई बॉलर बॉल को फेंक रहा है और बैट्समैन उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, बैट्समैन उसको हीट कर रहा है, तो यहाँ पर इम्पल्स की बात होगी। हथौड़ा से कोई दीवार को तोड़ रहा है, दीवार पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर इम्पल्स की बात होगी। दो गाड़ी आपस में टकरा रहा है, यहाँ पर इम्पल्स की बात होगी। अगर कोई पर्सन फुटबॉलर फुटबॉल को हीट कर रहा है तो यहाँ पर इम्पल्स की बात होगी। यानी सिंपल सा बात है, जहाँ पर बॉडी का कोलिजन होता है, बॉडी का टक्कर होता है, वहाँ पर इम्पल्स की बात करते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या? जितना फोर्स लग रहा है और जितने समय तक लग रहा है, उन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, वो आपका फोर्स का टोटल इम्पैक्ट है, टोटल प्रभाव है, या कहिए टोटल इफोर्ट है। और इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फैक्टर जे इक्वल टू एफ इंटू डी टी। चूंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एफ इंटू क्या? डी टी। आप ही सोचिए ना, अगर एक फुटबॉलर बॉल को हिट कर रहा है, किक मार रहा है, तो बॉल और उस फुटबॉल और उनके पैर के बीच में कितने समय तक कोलिजन होता है, कितने समय तक टक्कर होता है? बहुत ही कम टाइम तक, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, क्योंकि बहुत जल्दी हिट करता है। अगर कोई हथौड़ा से दीवार को मार रहा है, तो मान लेते हथौड़ा जो दीवार पे चलाया, तो ऐसा थोड़ी हथौड़ा लगा के उसको सटेले रहता है, वो तो दंदनाक मारता है। तो जब फोर्स लगता है तो फोर्स लगने का टाइम बहुत ही कम होता है। तो जितना फोर्स लग रहा है और जितने समय तक लग रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, निकल जाएगा आपका टोटल फोर्स का इफोर्ट, यानी फोर्स का इम्पैक्ट, और उसी का नाम होता है क्या? इम्पल्स। तो आज हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे चलेंगे। इन स्टार्टिंग बाद आपको इम्पल्स के बारे में बताता हूँ, और फिर से वहाँ जरा सुन लीजिए इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स के बारे में क्या बताए थे? वो फोर्स जो बहुत ही स्ट्रांग हो और जिसको लगने का टाइम बहुत ही कम हो, यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत ही कम हो, वैसे फोर्स का नाम होता है क्या? इम्पल्सिव फोर्स। आपको ऐसा भी दिखाया गया था, यहाँ जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ऐसा भी दिखाया गया था, अगर हम यहाँ पे टाइम लेते हैं, यहाँ पर हम फोर्स लेते हैं, तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार के बनाए थे। पहले पढ़ाया हुआ चीज़ को पहले रिपीट कर रहा हूँ। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है, देखिए फोर्स का वैल्यू कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसका कंपेरिजन टाइम का वैल्यू क्या? बहुत ही कम। यानी फोर्स बहुत ज़्यादा हो और टाइम बहुत ही कम हो, तब ऐसे फोर्स का नाम रखा जाता है क्या? इम्पल्सिव फोर्स।
कौन फोर्स बोलिए? इम्पल्सिव फोर्स। और अगर उस फोर्स को और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा क्या? इम्पल्स। इम्पल्स निकल जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अब जरा एक बात और समझ लीजिए, तो अगर इम्पल्स की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, लेकिन कई एक बार, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला कब चलेगा? जब फोर्स रहेगा कांस्टेंट, यानी व्हेन एफ इज कांस्टेंट। जब एफ रहेगा कांस्टेंट, बात को समझते चलेंगे, जब एफ रहेगा कांस्टेंट तब ये फॉर्मूला चलेगा। और अगर मान लेते हैं फोर्स वेरिएबल है, अगर मान लेते हैं फोर्स क्या है? वेरिएबल है, तब इम्पल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा चलेगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी। और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन से पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ लिमिट लेना है। लेकिन जब फोर्स हमारा वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन वाला बात हम लगाएंगे, और जब फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा तो फिर हम एफ इंटू डी टी लगा देंगे। ये लगाता हूँ, ये फॉर्मूला कब चलेगा भाई? जब एफ क्या रहेगा? बोलिए वेरिएबल। साउंड प्लीज। एफ क्या रहेगा? बोलो वेरिएबल। अरे जब फोर्स वेरिएबल रहेगा तब इंटीग्रेशन वाला, और अगर फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे जे बराबर एफ इंटू क्या? डी टी। यस और नो? मैं आपसे छोटा छोटा बात पूछता हूँ, इम्पल्स क्या है? बोलो। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ये साउंड बोलो सब लोग। अब आपसे को पूछेगा घर वाला, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा? तो आप क्या जवाब देंगे? जितना फोर्स लग रहा है और जितने टाइम तक लग रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा फोर्स का क्या? इम्पैक्ट, या कहिए फोर्स का टोटल इफोर्ट। ठीक है? इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला क्या क्या आपके पास है? एफ इंटू क्या? डी टी। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब एफ क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जे बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी कब लगेगा? जब फोर्स क्या रहेगा? वेरिएबल। यस और नो? जब फोर्स क्या रहेगा बताओ? वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला चलेगा। और जब फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मुझे इतना बात में क्या मैं मान के चलूँ आप समझ चुके हो? फोर्स अगर, अच्छा मान लो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज करते हैं हम फोर्स इक्वल टू ऐसे दे दिया है 2t, मान लो 2t है फोर्स इक्वल टू, बताओ फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? चेक कर लो। टाइम का वैल्यू हम 0 डाल सकते हैं, टाइम का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। टाइम हम चेंज करेंगे, फोर्स भी हमारा क्या होगा? चेंज। यानी फोर्स के अकॉर्डिंग, सॉरी टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा? चेंज होगा। टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा? चेंज। तो बताइए ये वाला जो फोर्स है हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताइए शॉर्ट प्लीज। और अगर मान लेते नहीं फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लग रहा है, तो बोलो फोर्स का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो यानी कांस्टेंट फोर्स पहचानना, वेरिएबल फोर्स पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब अगर फोर्स वेरिएबल रहेगा तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये तो अभी जस्ट हम इम्पल्स का ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम कीजिए, हेडिंग क्या लगाएं आप? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ठीक है, जरा उसका बात भी पहले समझ लीजिए आप। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है उस पॉइंट पर भी चर्चा कर लेता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल्स में चलेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा ध्यान लगाइएगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो बात आपसे पूछेंगे वही आप जवाब दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर एक बॉल है। ज़रा ध्यान लगाना, अगर ये बॉल किसी स्पीड से चल रहा है और जाकर टकराता है, दीवार से टकराता है, टकरा के रिटर्न बैक भी आएगा, वो अपना अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग कहानी रहता है। तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। जाकर टकराता है और रिटर्न बैक आता है, तो अब आपसे पूछेगा इम्पल्स निकालो। तो सबसे पहले बच्चा कन्फ्यूजन होता है, इम्पल्स किस पर निकालूं, वॉल पे निकालूं या बॉल पे निकालूं? ध्यान तो सुन रहिएगा आप, क्या इसका जवाब मिलेगा। ये सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहता है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द इम्पल्स, तो इम्पल्स किस पर निकालूं, बॉल पे निकालूं या फिर वॉल पे निकालिए। जैसे मान लेते हैं कोई बॉलर बॉल को फेंका और बैट्समैन बैट से डिफ्लेक्ट किया, तो अब बोलेगा इम्पल्स निकालो। तो इम्पल्स किस पे निकालना है? एक लाइन माइंड में रखिए, जिसके मोमेंटम में चेंज होगा उसी पर निकाला जाएगा क्या? इम्पल्स। बताओ तो बेटा, ये बॉल जब दीवार से टकराता है किसका मोमेंटम में चेंज होता है? समझ जाइए, इम्पल्स किस पर पड़ेगा? बॉल पे। इसलिए बोलेगा इम्पल्स ऑन द बॉल। अगर क्लियर नहीं भी बोलेगा तो समझ जाना,
ये लाइन हमेशा माइंड में रखिएगा कि जिसके मोमेंटम में चेंज आएगा उसी पर निकालना होगा क्या, इम्पल्स। यस और नो, साउंड प्लीज। अगर मान लेते कोई फुटबॉलर फुटबॉल को हिट किया और बोलेगा इम्पल्स निकालो, तो बोलो इम्पल्स किस पे निकलेगा, फुटबॉल पे, क्योंकि उसके मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज। तो ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए और ना आने देंगे हम। द माइंड में सेट रखो कि इम्पल्स किस पे निकालना, जिसके मोमेंटम में चेंज होगा उस पर निकालना क्या, बोलो इम्पल्स। और ये थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल कहता है, बहुत ही सिंपल कहता है किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना, अच्छा ही बताओ मोमेंटम में चेंज कौन लाता है, मोमेंटम में चेंज लाने वाला कौन है, फोर्स। अरे मोमेंटम में चेंज लाने वाला कौन है, फोर्स ही ना मोमेंटम में क्या लाता है, चेंज। तो कहता है किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज होगा समझिए उतने उस पर मिला है इम्पल्स। इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी इम्पल्स इक्वल टू आप बोल सकते हैं, इक्वल्स इक्वल टू बोल सकते हैं आप क्या, चेंज इन मोमेंटम। क्या बोल सकते हैं बताओ, चेंज इन मोमेंटम, पहला बात। दूसरी बात जरा समझिएगा, इम्पल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू क्या, डी टी, और यहाँ पर क्या हमारा डेल्टा पी। डेल्टा पी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम एम बी है और इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर क्वेश्चन में फोर्स वेरिएबल रहेगा, फोर्स क्या रहेगा बच्चों, वेरिएबल, तो जानते कंसेप्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू क्या, डी टी इक्वल टू क्या, बोलो एम बी माइनस क्या, एम यू। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। यानी बड़ी सीधी सी बात है, किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज होगा उतने उस पर मिलेगा क्या, बोलो इम्पल्स। साउंड प्लीज। किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज होगा उतने उस पर क्या मिलेगा, इम्पल्स। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द क्या, इम्पल्स। किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वही कहलाएगा उसका क्या, इम्पल्स। अगर मान लो गेंद को मारा दीवार पे और उसके मोमेंटम में चेंज आया 20 kg मीटर पर सेकेंड, तो समझ जाओ बॉल पे इम्पल्स में कितना मिला, 20 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो इम्पल्स किस में मिलेगा, वॉल पे या बॉल पे, तो फिलहाल ये स्टेटमेंट बहुत ही साधारण है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द क्या, इम्पल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू जे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, बोलो इम्पल्स। अगर आप न्यूटन का सेकेंड लॉ जरा देखें, सेकेंड लॉ आपको क्या बताए थे, एफ बराबर क्या, बोलो डीपी बाई डी टी, एफ बराबर डीपी बाई क्या, बोलो डी टी। सिंपल बताओ, डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स। क्रॉस कर लो तो यहां हो जाएगा डीपी इक्वल टू एफ इंटू क्या, डी टी। लीजिए डीपी हमारा क्या बताओ, चेंज इन मोमेंटम, और एफ इंटू डी टी का नाम, एफ इंटू डी टी का नाम क्या बताओ, इम्पल्स। तो यानी न्यूटन के सेकेंड लॉ से भी आप लाते हैं डीपी इक्वल टू क्या, बोलो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, बोलो इम्पल्स। इतना सारी बातों का एक वर्ड जवाब है, किसी वस्तु के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, जितना उस पर मिलेगा क्या, इम्पल्स। इस बात को पलट के बोल रहा हूँ, किसी वस्तु के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा जितना उस पर मिलेगा इम्पल्स। अब आपसे पूछेगा किसी वस्तु पर कितना इम्पल्स लगेगा जितना उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। दो लाइन लिखो फिर धीरे धीरे सेटअप कर दे क्लास को। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle change in momentum is equal to impulse. Change in momentum is equal to impulse. Change in momentum is equal to impulse. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, बोलो इम्पल्स। आप ऐसे लिखिए दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू जे, डेल्टा पी इक्वल टू जे, कंसंट्रेट रहिएगा, डेल्टा पी इक्वल टू जे। डेल्टा पी क्या है पर बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, और जे क्या है, इम्पल्स। चलो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, फाइनल मोमेंटम पहले ऐसे लिखता हूँ, चेंज लाना ना, इसको मैं ऐसे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ, एफ इंटू डी टी। एस और नो, एस और नो बोलो, ये भी लिख सकते हैं हम, चलते रहिए साथ साथ। पी एफ मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम,
पी आई मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू क्या बोलिए डी टी, यस और नो। अब जरा हम इसको, अच्छा अगर फोर्स वेरिएबल, ये फॉर्मूला कब चलेगा बताओ, व्हेन, यहाँ लिख दो, व्हेन एफ इज क्या कांस्टेंट, लिखिए व्हेन एफ इज क्या बोलो कांस्टेंट, जब एफ कांस्टेंट रहेगा, एफ क्या रहेगा बच्चों बताओ कांस्टेंट, चलते रहे साथ साथ। हम इसको आगे बढ़ा रहा, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, चलते रहिए, थोड़ा कंसंट्रेट रहिए आप। बताइए ये फॉर्मूला कब चलेगा, मुझे खाली इतना बताओ, जब एफ क्या रहेगा वेरिएबल, बस इतने आपको जानना है, ज़्यादा नहीं जानना। व्हेन एफ इज क्या वेरिएबल, जब एफ क्या बोलो वेरिएबल, व्हेन एफ इज वेरिएबल, व्हेन एफ इज क्या बोलिए वेरिएबल। तो अभी तक सिंपल सा वर्ड बोले हैं, चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोलो इम्पल्स, ये लिख लिया आप। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे लास्ट में। क्वेश्चन लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ लिखिए, इफ ए बॉल, हम जाएंगे आपके क्वेश्चन पर, फिलहाल अपने से लिखाता हूँ, लिखो इफ ए बॉल, इफ ए बॉल ऑफ मास, ऑफ मास, ऑफ मास 0.4 kg, 0.4 kg is running with velocity 20 meter per second, 20 meter per second, and collide जाके टकरा गया, and collide with wall, and collide with wall, and collide with wall, and return on the same path, and return on the same path, and return on the same path with same velocity, with same velocity, full stop, full stop. Time of impact, time of impact, time of impact between ball and wall, between ball and wall is 0.4 second, 0.4 second, 0.4 second, full stop. Find नंबर 1 में, फाइंड नंबर 1 में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, नंबर 1 में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल change momentum of ball. Number 2, impulse on ball, impulse on ball. Point number 3, impulsive force on ball, impulsive force on ball, impulsive force on ball, impulsive force on क्या ball। इधर देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान पर आपको समझना है। यहाँ पर एक वाल बना देता हूँ, यहाँ पर एक वाल, और जरा सुनो, यहाँ से एक बॉल जा रहा है, बॉल का मास कितना दिया बताओ 0.4 kg, जाके टकराया किस रफ्तार से, साउंड प्लीज, टक्कर हुआ, टक्कर के बाद लौट रहा है बॉल उसी रफ्तार से या बदल गया, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना, लेकिन जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, यहाँ जो टकराया, यहाँ जो टकराया, यहाँ जो टकराया, यहाँ जो टकराया, वो टक्कर का टाइम कितना है मालूम है, साउंड प्लीज बोलो 0 पॉइंट, मतलब बहुत कम टाइम है कि नहीं। तो चलिए अगर डाटा चुनना रहेगा एक सिंपल वे में, तो मास हो गया 0.4 kg, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे -20 मीटर क्या पर सेकेंड।
और अब बताइएगा टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है? 0.4 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है। तुरंत हिट किया और रिटर्न आया, हिट किया और रिटर्न आया। तो अब आपसे क्या क्या मांग रहा है बताओ? पहले में चेंज इन क्या? मोमेंटम। तो बोलिए चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मॉड फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। मॉड फाइनल माइनस क्या? बोलो, इनिशियल। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ऐसे बताओ, फाइनल मोमेंटम निकालना रहेगा तो हम लोग क्या डाल देंगे? एम भी, और इनिशियल क्या डालेंगे? बोलो, एम यू। एस और नो? एस और नो बोलिए। चलो एम का वैल्यू बताओ। 0.4। भी का वैल्यू बताओ -20। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। एम का वैल्यू बताओ 0.4। यू का वैल्यू बताओ 20। झूठ नहीं बोलिए, ठीक है? जितना बोलना बोलिए, झूठ मत बोलिए। अब बताओ इधर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटेगा ना भाई, ये कितना होगा? -8। और यहाँ भी कितना होगा? -8। अब बताओ भाई यहाँ पर माइनस कितना? 16। रूट में माइनस रहेगा कि बाहर आएगा? तो 16 kg मीटर पर सेकेंड। 16 kg मीटर क्या? पर सेकेंड। ये क्या निकला बताओ? क्या निकला? चेंज इन क्या? मोमेंटम। नोट कीजिए फटाफट। स्पीड बढ़ा के रखिए थोड़ा। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, डिसिप्लिन में रहिए। बातचीत नहीं, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनेगा, पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? बेटा यहाँ तक लिख लिया? फ्लैग पुनः, चलो आगे आगे बढ़े बच्चों। देखिए अब क्या निकालना बताओ? अब क्या निकालना बोलिए? आप मुझे सहमति दो, क्या सारा बच्चा यहाँ तक नोट कर लिया? हाँ। अब नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोलो, इम्पल्स। आप क्या जानते हो? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन क्या? मोमेंटम। अब क्या करना है? बस डायरेक्ट लिखो। कितना आएगा? बोलो बोलो, कितना आएगा? 16 kg मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर क्या? आंसर। हो गया, हो गया, हो गया। फटाफट बनाइए ना, अभी इसके मास्टर बनोगा। फटाफट बनाओ इसको। तो नंबर 3 में आ जाओ भाई, नंबर 3 में आ जाओ। अब क्या मांग रहा है बताओ? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स। कौन फोर्स बताओ? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन फोर्स? बोलिए, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन फोर्स? बताइए, इम्पल्सिव फोर्स। चलो इम्पल्सिव फोर्स को हम F कह रहे हैं। इम्पल्सिव फोर्स हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे बताइए ना, कैसे निकालेंगे? अब कौन सी है? अब तो सब कुछ निकल गया। बताओ इम्पल्स कितना आया बताओ? 16। और इसको क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू क्या? टाइम। अरे इम्पल्स है मतलब टोटल इफोर्ट है, फोर्स इंटू टाइम है। इधर कितना बताओ? 16। तो अब बोलिएगा टाइम का वैल्यू कितना है? 0.4। इधर कितना है? 16। तो लीजिए अब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? F बराबर 16 बाई क्या? 0.4। यस और नो बोलो। तो बोलिए पॉइंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इसको कैंसिल करो, कितना बार में? 4। तो लीजिए कितना फोर्स लगा है? 40 न्यूटन। ये फोर्स कौन लगाया बताओ? ये फोर्स कौन लगाया बताओ? वाल। किस पर? और अगर मैं पूछ दूं वाल पे कितना लगा, तो यही लगा। न्यूटन का कौन लाओ? थर्ड लाओ। अगर ये लगाया
14 न्यूटन, तब तो उसने रिटर्न दिया भाई, एक्शन इक्वल टू क्या, रिएक्शन। तो लेकिन आपसे पूछेगा सच्ची किस पर, बॉल पे। कैसे पूछेगा बदमाश बच्चा, बॉल पे, बॉल पे पूछेगा। नोट करो, नोट करो तो पढ़ लिखे नेता ही बनेगा, हम जानते हैं। लिखो, मुझको पता है, पहले स्तर पर डिक्शन कर दे तो नेता बनेगा। जाओ, बातचीत नहीं, नोट करो। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। ओ भाई बना लिया ना, थोड़ा आराम से आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए फोर्स acts on a body F equal to 2t, F equal to 2t, where t is in second, then find impulse, in 0.2 second, then find impulse in 0.2 second, then find impulse in 0.2 second। अब आप मुझे एक लाइन बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? साउंड पे बोलो, वेरिएबल है। कैसा फोर्स है बताओ, आपको क्या चाहिए बताओ, इम्पल्स। क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दें, जे बराबर एफ इंटू डी टी, डायरेक्ट लगा दें। और एस सर, एस सर, एस सर, एस सर, एस सर, नहीं कुछ भाई, एस सर न लगा दे। ये फार्मूला कब, फिर चुप रहो, चुप रहो ना, ये फार्मूला कब लगेगा बताओ। तो फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, इंटीग्रेशन एफ इंटू क्या, डी टी। अब जरा समझिएगा, हर बात में एस सर, गौर से समझिए। एफ के वैल्यू बताओ, एफ का वैल्यू बताओ 2t, और यहाँ क्या है बोलो, dt। लिमिट बताओ, 0 से कहाँ था, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड मतलब कहाँ से कहाँ था, 0 से 0.2 सेकेंड। वेट करो, वेट करो, वेट करो बेटा, सीखो अच्छा सभी। अब जरा देखो, चलो जे चलते जा रहा है, इम्पल्स चाहिए ना, बोलो 2 कांस्टेंट है कि नहीं, 2 कांस्टेंट है कि नहीं बोलो। अन्नपूर्णा बोर्ड की ओर देखो, अभी लिखना नहीं है। 2 कांस्टेंट है कि नहीं बताओ, 2 बाहर कर दिए, यहाँ पर क्या बचा, t इंटू डी टी। बताओ 0 से कहाँ तक, 0.2, यस और नो। तो अब जरा देखना बेटा, यहाँ पर ऐसे तो हो जाएगा 2, और यहाँ बोलो t का पावर कितना, 1। बोले इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। किन किन बच्चा को इंटीग्रेशन नहीं आता, हाथ उठाइए। नहीं आता, ठीक है, टेंशन मत लेना, बता देंगे, टेंशन मत लेना, बता देंगे। ये सिंपल बात है, सुन लो अभी फिलहाल, इसको रट लो तुम, जब तक तेरा नहीं आ रहा रट लो। टी का पावर कितना है, इसमें एक जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो टी स्क्वायर बाई क्या, 2। इधर तो आता है आप लोगों को। अब बताइए, यहाँ लोअर लिमिट कौन है, साउंड उठाओ, और अपर लिमिट कौन है। मेरा रिक्वेस्ट मानिए बहन जी, आप लोग यहाँ बैठे जरा तीनों, हमको पढ़ाने का अलग मोड मिलेगा, हमको बार बार नजर सामने रहेगा ना, अच्छा रहेगा। तीनों बहनों से बैठिए तो, क्योंकि जब इधर होते हैं तो हमको ध्यान उधर बढ़ जाता है। उस बैठिए तो, बैठे बहना, बैठे ना, देखना कितना अच्छा लगेगा हमको पढ़ाने। हाँ, फुल कंसंट्रेशन। जिसको उसमें इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं आता रट लो फिलहाल, ठीक है, जब अलग से बताएंगे तो सीख लेना। यहाँ देखो भाई, चलो इधर पहले कौन लिमिट आएगा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। अच्छा एक बात बताओ, 2 बाहर कर दूं और यहाँ क्या हो बोलो, t का स्क्वायर, रुकना, अपर लिमिट। बोलिए 2 से 2 कट जाएगा ना भाई, लीजिए अपर लिमिट आपको लेना है ना। तो यहाँ देखिए j बराबर क्या रहा, क्या रहा आपका अपर लिमिट में, क्या रहा बोलिए। पहले कौन आएगा, 0.2, कौन आएगा बोलो, 0.2। इसका क्या होगा, स्क्वायर, और -0 का स्क्वायर,
जैसे जे बराबर कितना हो जाएगा 0.04 माइनस 0, रिजल्ट आपका आ गया 0.04। इतना न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो, चाहे तो आप केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। यस और नो बोलो। हमसे पूछिए क्या बात है, इंटीग्रेशन लगा दिए, पूछिए और अच्छा पूछिए, और अच्छा पूछिए। मेरा पर्सनल लाइफ का बात है पागल कहीं का। अभी ये लोग बताए थे, अभी बताया कि जो फोर्स वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन लगाना, अब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो फिर कौन सी तू पूछ रहा है क्या बात है? अच्छा मेरा इज्जत रखने के लिए, चलो ठीक है नोट करो फिर, इज्जत रखने के लिए। बातचीत नहीं, बातें नहीं, बातचीत नहीं, बातें नहीं, फटाफट नोट करो। स्लाइड चेंज करना होगा। यस सर। ऐसे नहीं बना पाओगे। चलो बच्चों बोलो। रेडी है? ए बच्चा, रे बुआ, उसका प्रेडिक्शन तो मैंने किया कि नेता बनेगा, तेरा प्रेडिक्शन क्या करूँ? साइलेंट करो, वहाँ से हटाओ उन चीज़ को। तेरा प्रेडिक्शन क्या करूँ? एसबीआई में डाका मारेगा क्या? साइड करो उसको, चलो आगे बढ़े। सो नोट करो, हम आएगा अभी तुरंत कॉपी चेक करेंगे, बता रहा हूँ। यहाँ तक आगे बच्चे बताओ, रेडी हो? हाँ, इसमें जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अलग से सिखा देंगे, आधे घंटे क्लास में आपका हो जाएगा। इस संडे वही से हम करा देंगे आपको। चलो आगे बढ़े, बोलो। एक और क्वेश्चन जरा बनाओ तो, उसके बाद चलते हैं जो आपका क्वेश्चन पहले से लोडेड है उस पर। लिखिए क्वेश्चन, डायग्राम में दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? थोड़ा समय कम लगेगा और क्वेश्चन आपको ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ सुनो, यहाँ देखो, एक बॉल है। चलो इस बार बॉल का मोमेंटम ही देता हूँ, वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। तो ये जगह 4 kg मीटर पर सेकेंड जाकर टकराया, और टकरा के सेम मोमेंटम से बॉल चला गया 60 डिग्री पर, ठीक है? और ये इसका मोमेंटम वही रिटर्निंग है kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन सुने बच्चा, ए लड़का लोग, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है, जहाँ टक्कर हुआ है, हीट किया, जो टक्कर हुआ वो टाइम लगा 0.2 सेकेंड। क्या लगा बोलो? 0.2 सेकेंड। मतलब 0.2 सेकेंड में क्या हुआ बताओ तो? टकरा के दीवार से कितना डिग्री पर? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इम्पल्सिव फोर्स ऑन बॉल। फाइंड इम्पल्सिव फोर्स ऑन बॉल। फाइंड इम्पल्सिव फोर्स ऑन बॉल। फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ कर ली बेटा? चलिए अभी हम सपोर्ट में आपके साथ खड़ा है। कोई बच्चा पहले मुझे एक लाइन बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, बनाने का क्या तरीका होगा? पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ? पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोर्स तो आपको मांग रहा हो तो फाइनल रिजल्ट है, टाइम आपको मालूम है ये है, और आपके पास कंसेप्ट है। सुनो, आपके पास कंसेप्ट है
इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन क्या, मोमेंटम। इधर सुनो, इम्पल्स के, रुको, इम्पल्स के जगह पर हम डाल देंगे फोर्स इंटू टाइम। अगर हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाए और टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, यस और नो, यहाँ से ग्रिप आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर टाइम हमको दिया हुआ है, यस और नो बोलो, चाहिए कौन चीज, तो ये दोनों में तो कोई समस्या है ही नहीं, बस आपको क्या मिल जाना चाहिए, चेंज इन क्या, मोमेंटम। तो बोलिए पहला काम क्या रहेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालना। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कैसे बनेगा, पहला काम क्या रहेगा बताओ, चेंज मोमेंटम निकालना। अगर चेंज मोमेंटम निकल जाएगा तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देंगे, तो जे बराबर क्या, डेल्टा पी, जे बराबर डेल्टा पी। रुको अभी, छापो मत, जे बराबर क्या बोलो, डेल्टा पी। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा इससे बता दो भाई, क्या काम रहेगा बोलो, एक साउंड में पाए तो भाई क्या काम रहेगा भाई, चेंज इन। अब बताओ चेंज मोमेंटम कैसे निकलेगा मालूम है, पहले सुनो, यहाँ पहला जो मोमेंटम था वो है 4 kg मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो मोमेंटम है वो कितना है, वो भी है 4 kg मीटर पर सेकेंड। क्या माइनस लेंगे बताओ, क्या माइनस लेंगे, माइनस कब लेते हैं, जो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ये अपोजिट है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। सबसे पहले चेंज मोमेंटम निकालो इस फॉर्मूला से, अंडर रूट P1 के स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 cos थीटा। ऐसा नो, ऐसा नो बोलिए, इसी से निकालना होगा, डरना दम नहीं है, और हर क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना। चलो P1 के वैल्यू बताओ 4, P2 बताओ 4, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस 2 4 4 cos कितना 60, यस और नो। अब जरा देखिएगा डेल्टा पी बराबर, इधर बताओ ये कितना हो गया बोलिए, 16 प्लस क्या 16 माइनस कितना होगा बताओ 32, और cos 60 का वैल्यू कितना, ये भी कितना होगा 16, ये 16 खत्म, लीजिए डेल्टा पी इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट क्या 16, अरे 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 कितना है बोलो, 4 kg मीटर पर सेकंड। भाई साहब क्या निकाले आप, ये साउंड प्लीज, साउंड प्लीज, साउंड प्लीज, क्या यही आपको चाहिए था, खबरदार, फाइनल आंसर आपको यही चाहिए था। अब आगे देखिए कैसे चलेंगे। नाउ सुनो सुनो, चेंज मोमेंटम कितना आया 4, अब बोलो इसके जगह पर क्या डाल देंगे, इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या डाल देंगे, फोर्स इंटू टाइम। इधर कितना बोलो, अब बताओ बेटा टाइम कितना लिया है, बताओ टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है, 0.2 सेकंड में टकरा के बॉल रिटर्न किया, 0.2 इक्वल टू क्या 4, एफ इक्वल टू क्या 4/0.2, पॉइंट ऊपर जाएगा 10, कितना होगा बोलिए, कितना न्यूटन फोर्स लगा 20। आई बात समझ में या नहीं बोलो, पक्का ना, कसम खिलाएंगे सब में, यस सर, मारेंगे, अच्छा नोट करो। ठीक बेटा, चलते रहो, निडर होके लड़ाई लड़ते रहो। बोला जी, हम लोग किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं बताओ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्लियर बोलो, नहीं और अच्छा नहीं बोल, अच्छा बोलो, अच्छा और अच्छा बोलो, लास्ट बार बोल दो तो, अच्छा एक बार देश के लिए बोलो, एक बार देश के लिए बोलो तो, एक बार अपना भविष्य के लिए बोलो, उसमें थोड़ा तेज हो जाता है, इसको नोट करो।
अपना भविष्य के सामने देश कहीं जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, अभी बहुत सारे बातें होना बाकी इसमें है। रेडी है? रेडी बच्चों? भाई साहब और लट रही है। देखो भाई, अब तनी इस पर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात कर रहा हूँ। इसका डिफिनेशन वगैरह आपका लिखा हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है। MVF का मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल। ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सब इजी पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर, क्वेश्चन समझिए। कहता है व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, अपन मन से लिखा बच्चा, व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड, अच्छा लिखा हो। व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, किसी बॉडी मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो वो मोमेंटम का जो चेंज है वो किस क्वांटिटी के बराबर है? क्या जवाब देगा बोलो? तो आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी क्या होगा? इम्पल्स। शॉन प्लीज बोलो, इम्पल्स। और लिखेंगे यहाँ पर ऐसे ना, जे बराबर क्या? डेल्टा पी। तो बोलो कौन ऑप्शन होगा बताओ? सी, अन इम्पल्स। कोई समस्या इसमें है? आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड रिबाउंड, टकराया और लौटा, रिबाउंड विद द सेम स्पीड, अन्वय स्पीड से। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज, सुनो इधर है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वैसे में गड़बड़ा जाएगा पढ़ाई लिखा है। यहाँ देखिए, जस्ट ये क्वेश्चन अभी आपको बताए थे कि नहीं? बोलो आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो? इम्पल्स बराबर चेंज इन क्या? मोमेंटम। तो बताओ आप ईमानदारी से, यहाँ पर ये वाल है और इस वाल में बॉल जाके टकराया है, एकदम फास्टेस्ट आंसर देना होगा। मास m गया कितना? u से, टकराया और टकरा के लौटा फिर उसी स्पीड से ना, माइनस तो हम ले लेंगे। तो बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? बताओ जरा सोच के बताइए, चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? बोलिए कितना आया था? बोलो तो -2mu की 2mu, 2mu, क्योंकि मॉड लगाते हैं यार। गजब, अभी क्वेश्चन बताएं बोला यार, अरे अभी बताएं जी, बनाना होगा क्या शुरू से? देखो तो यार, देखो पैट, गजब इंसान है लोग, है लेकिन इंसान है इंसान है, लेकिन है तो इंसान है, बात तो है। यहाँ देखो सुनो, है तो इंसान है, गजब है लेकिन इंसान है। यहाँ सुनो, यहाँ एक बॉल जा रहा, बॉल का मास कितना? बोलो m, किस रफ्तार से गया? u, टकराया, टकरा के चिपक गया कि लौट रहा है? वही रफ्तार है, स्पीड वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। यहाँ देखो, इनिशियल मोमेंटम बोलो mu, फाइनल मोमेंटम बोलो m माइनस u, कितना हो जाएगा? बोलो -mu। यस और नो? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो इम्पल्स। क्या चाहिए? बोलो इम्पल्स। नाउ हमें क्या चाहिए? इम्पल्स। इम्पल्स बराबर चेंज इन क्या? मोमेंटम। तो लीजिए, चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मॉड फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। यस और नो? बोलो। अब जरा देखते रहिए यहाँ पर, जे बराबर, तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितना होगा? -mu, और माइनस देंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना? बोलो mu। शाउंड प्लीज, mu। तो अब बताओ यहाँ कितना हो गया? -2mu, लेकिन मॉड से बाहर निकालेंगे ना, तो कितना होगा? बोलो 2mu। यस और नो? बोलो आंसर, वहाँ उससे मतलब नहीं है, आपको लेना 2mu, ठीक है? नोट कीजिए। आगे बढ़ूँ? बढ़ते चलो आगे। यहाँ देखिए, अब आगे सुनो। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन तो है यार, अभी जो आपको बताया उसी टाइप का तो है। ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg
भाई इधर देखो, वैसे में गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाई में फिर अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। 0.15 kg स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंज इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इफ द बॉल मूव्स लिनियरली देन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अच्छा पता इम्पल्स किस पर मिलेगा बोलो तो? बॉल पे। ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम है कि नहीं? हमने क्या बोला? बॉल फेंका, दीवार पे गया और रिटर्न आया। और ये क्या बोला? बॉलर बॉल फेंका, बैट्समैन के पास गया और सेम लाइन में रिटर्न दिया। तो वही चीज होगा कि नहीं? बोलो आंसर कितना आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा? मेरे हिसाब से J बराबर होगा 2mu। डायरेक्ट लगाता हूँ, इम्पल्स ही मांग रहा ना, क्या मांग रहा बोलो? इम्पल्स। यहाँ बोलो 2m का वैल्यू बताओ, बोलिए 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 कितना? बोलो 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 0.15। और बताइए और बताइए और बताइए, u का वैल्यू बताओ 12। यस और नो? यस और नो? नीचे कितना होगा? 100। इसको काट देंगे, कितना होगा? 50। कंट्रोल में रहना। अब 5 से हटो, 3 बार में कितना होगा बोलो? 10। तो बोलिए कितना आ जाएगा? 36 बाई क्या? 10 यानी 3.6 यूनिट हो जाएगा केजी मीटर क्या पर सेकेंड। बोलो कौन ऑप्शन है ये? अच्छा हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड को आप न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट बोलो न्यूटन और टाइम का बोलो सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड भी चलेगा। तो कौन ऑप्शन होगा बोलो? सी। समझ पा रहे हैं? रुकिए, पहले 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात माइंड में सेट रखिए, सिंसियर रहना है। क्वालिटी से पढ़ाई करना, लेकिन सिंसियर रहना है। ट्रैक से उतरना नहीं, ट्रैक पर रहते हुए इंटरेस्टिंग स्टाइल में। आपको ये बात समझ में आया? सबको पक्का आया समझ में? पक्का। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में क्या फ़र्क था बोलो? इसलिए हम लोग का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, आगे जरा समझिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ एन पढ़ पा रहे? अच्छा उसके नीचे बताओ आप लोग। विथ एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बोलिए विकास जी। हाँ हाँ बोलिए। पढ़ाएंगे भाई पढ़ाएंगे। 1 मिनट, हल्ला नहीं, सुनो 1 मिनट ध्यान से सुनो। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझो। है बॉल ऑफ मास कितना बताओ? 150 ग्राम मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हिट बाय ए फोर्स। किसी फोर्स के द्वारा हिट किया गया है, जिसके कारण एक्सेलरेशन उतना बन गया। विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड। वो लगने वाला फोर्स आपको पता है कि लगा है 0.1 सेकेंड। तो इम्पल्सिव फोर्स कितना होगा? इम्पल्सिव फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो। कितना फोर्स लगा है ये मालूम नहीं है, लेकिन उस फोर्स को लगने के कारण एक्सेलरेशन कितना बना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उस बॉल का मास कितना बताओ? 150 ग्राम। तो कहता बताओ कितना फोर्स लगा। कैसे बनाओगे आप बताइए तो? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? बोले मास कितना है? 150 ग्राम। मास कितना बोले? 150 ग्राम। तो इसको हम लोग किस में ले आएंगे बताइए? केजी में ले आएंगे। यहाँ हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर क्या? -3। 10 टू द पावर क्या बोलिए? -3। तो आप बताओ कितना आंसर हो जाएगा? 50 गुने 15 गुने 10 का पावर कितना बोलो? -2। -2 ना जी, इतना क्या बोलो? केजी। अच्छा दूसरी बात और क्या है? एक्सेलरेशन कितना है बताइए तो? एक्सेलरेशन कितना है बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो टाइम और ड्यूरेशन कितना है? बहुत कम टाइम तक लगा, इसलिए 0.1 सेकेंड है। और इसको dt मैंने बोला। सिंपल सा बात, पहले फोर्स निकाल लो न्यूटन सेकेंड लॉ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? यस और नो बोलिए। तो आप जरा बताइएगा मास का वैल्यू कितना है? 15 इंटू 10 टू द पावर -2। और टाइम का वैल्यू बताइए? टाइम का वैल्यू बताइए आप?
टाइम का वैल्यू बताइए 0.1, पॉइंट के बदल नीचे कितना आएगा 10। यहां देखते रहिएगा। मास कितना बताओ, एक्सेलरेशन बोलो 20। चलो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻, कितना -2, मतलब 3 न्यूटन। क्या कितना निकला बोलो 3 न्यूटन। लेकिन आपसे क्या मांग रहा था, इम्पल्सिव फोर्स। मिल तो गया यार, कौन आंसर होगा बताओ। 3 न्यूटन कहाँ पर है, अरे कैसे 0.3 बताओ, कैसे 0.3? क्या इंटू, रुकना अभी, अरे सुन ए भाई तू गलत कर दिया। यहाँ मांग रहा है इम्पल्स, यूनिट से देख लो क्या है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। किसका यूनिट है बोलो, इम्पल्स। रुको, यहाँ इम्पल्स मांग रहा है। नौ इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या, टाइम। फोर्स इंटू क्या बोलो, टाइम। क्वेश्चन का गलती पकड़ा गया खुद से। तो अब बताओ फोर्स कितना लगाया 3, टाइम बोलो 0.1, लीजिए कितना आ गया 0.3 न्यूटन सेकेंड। अब आपका आंसर मैच कर गया ना। तो यहाँ क्या लिखाएगा बोलो, वहाँ क्या लिखाएगा, इम्पल्स। रुक बेटा, आप ईमानदारी से बताओ, सारे क्वेश्चन अभी जो बताएं समझ में आया है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो भाई, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बताओ, मास कितना ग्राम है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स पता, वो एक्सेलरेशन कितना बना दिया, एक्सेलरेशन कितना बना दिया 150 ग्राम। बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो फोर्स कितना लगा, हम लगा दिए F = क्या, एम का वैल्यू रख दिया, ए का वैल्यू रख दिया, इतना फोर्स लगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की वैल्यू क्या था 3, टाइम कितना 0.1, कितना हो गया बोलो 0.3 न्यूटन सेकेंड। एस और नो, एस और नो, क्लियर है? जरा नोट करो तो, नोट करो तो। और बैक जाऊं क्या, पहले वाला नोट करो, पहले वाला नोट करो। तो वो दोनों क्वेश्चन तो उसी टाइप का था बताया हुआ। क्वेश्चन ही लिखो फिर भी आपको मिल जाएगा। बातचीत नहीं, क्वेश्चन बाद में लिखना बेटा, क्वेश्चन हम भेज देंगे। पहले मुझे बताओ ईमानदारी से, ए भाई फुल डिसिप्लिन में और ग्राउंड स्टेट में आइए, ईमानदारी से बताओ समझ में आया आपको? बोला अगर आपको कोई बच्चा बोलता है, कोई दोस्त बोलता है, घर परिवार का कोई मेंबर बोलता है कैसे क्वेश्चन बना, तो आप क्या जवाब दोगे? पहले वर्ड बोलने सीखो। तो आप ये बोलेंगे सर हमको इम्पल्स मांग रहा है, इम्पल्सिव फोर्स ने क्या मांग रहा है, तो हम सबसे पहले क्या पता लगा लेंगे, फोर्स। फोर्स पता लगाने के लिए आपको दोनों चीज़ दिया हुआ, क्या क्या, मास और एक्सेलरेशन। तो कितना लगाया, फोर्स निकल गया। और कितना टाइम तक लगा वो आपको टाइम दिया हुआ है, कितना बोलो 0.2 सेकेंड।
अरे यार जब टाइम भी दिया हुआ है, फोर्स भी तो निकाल लिया, तो इम्पल्स निकालने में क्या दिक्कत है? क्या लगाएंगे फार्मूला? बोलो, फोर्स। ईमानदारी से बोलो बेटा, समझ में आया? पक्का? रुको आगे देखते हैं क्या क्या अभी है। ये तो सिंपल सा बात है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाई। हाँ ठीक है, देखो आप जानते हैं ना, वही टॉपिक पर बार बार चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? इम्पल्स। तो अब जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू क्या? टाइम। तो खोज लो, कहता है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाई, क्या फोर्स इंटू मास होगा? फोर्स इंटू क्या? टाइम हो गया ऑप्शन। और कुछ मैंने उसी टॉपिक को घुमा फिरा के क्वेश्चन है, सिंपल है। आप तो कंसेप्ट जान चुके हैं। आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा क्रिकेट बॉल वाला बात है। 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एंड हिट बाई ए बैट्समैन होगा बैट, सो दैट द बॉल इज टर्न बैक विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर। द फोर्स एक्ट्स फॉर 0.0 इतना सेकेंड ऑन द बॉल। द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल। अच्छा, मैंने एक वर्ड शुरू में आज बोला, स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि किस पर हमको फोर्स निकालना है, किस पर हमको इम्पल्स निकालना है। वो एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में आज। ज़रा वो वर्ड आप लोग बोलिएगा तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम सही आपको बोला है और आपने सीखा है। क्या बोला था? किस पर आपको इम्पल्स मांगेगा? जिसका मोमेंटम, किस पर इम्पल्सिव फोर्स मांगेगा? जिसका मोमेंटम चेंज होगा। तो बैट और बॉल में किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है? साउंड प्लेस, साउंड प्लेस। तो उस पर क्या मांग रहा है? जो भी मांगेगा निकल जाएगा। बताओ पहले क्रिकेट बॉल किस रफ्तार से चल रहा है? बोलो बोलो बोलो, 12 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो। और एंड हिट बाय ए बैट, मतलब बॉलर फेंका किस रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकेंड से। अब बैट्समैन ने हिट कर दिया, रिटर्न बैक। ये लाइन को समझ लेना, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। मतलब क्वेश्चन को सिंपल रख रहा है आपको। हम तो इससे अच्छा क्वेश्चन बताएं 60 डिग्री पर घुमा के, लेकिन रिटर्न बैक बोला मतलब दिया और लौट गया। तो बोलो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा मालूम है? 2mu। नहीं आप लोग बोलिए तो हमको अच्छा लगे। बोलो यस और नो। क्यों? कैसे? गया कितना से? u और लौटा कितना से? u। तो जाते समय मोमेंटम कितना है? mu। और आते समय कितना है? -mu। और मोड से निकालेंगे तो कितना आएगा? 2mu। तो पहला नंबर तो देखिए ऐसे, नहीं एक चीज चेंज किया है। ओ एक चीज चेंज किया, ठीक है ठीक, एक चीज चेंज किया। क्या चेंज किया? रफ्तार। ठीक है, तो बना लेता हूँ। चलो भाई मान लेते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट तो वही रहेगा यार, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ये सुनो, बोलो यहां देखो, सुनो बॉल डायग्राम का कोई खास जरूरत इस बार नहीं है। इधर सुनो, कंसेप्ट तो वही रहेगा। सुनो, बॉल का मास बता दो। 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो बोलो 150 गुने 10 का पावर कितना? -3। बोलो बोलो कितना आएगा? बोलो 15 गुने 10 का पावर -2 kg। यस और नो? देखिए हम आपको एक हमेशा बताता हूँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा जरूर बोलना, ठीक है? ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बताओ, बोलो बोलो बोलो। 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना बताओ? माइनस लेना पड़ेगा ना, 20 मीटर क्या पर सेकेंड। चलो सबसे पहले काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ चेंज इन मोमेंटम। पहला काम बोलिए मॉड फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। अच्छा अगर किसी एंगल पर आता, ये बताओ किसी एंगल पर आता तो कैसे निकालता चेंज? आप लोग बोलिए, मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। बोलो √P1² + P2² - 2P1/2 cos थीटा। लेकिन यहाँ रिटर्न बैक, रिटर्न बैक एकदम सेम रिटर्न बैक किया है, तो थोड़ा आसान हो जाता है मामला, आसान हो जाता है, यानी 1 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। चलो भाई मास बताओ इसका। चलो 1 मिनट ऐसे करता हूँ, mv और माइनस क्या? बोलो mu। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ देखते रहिएगा ऐसे। यहाँ देखो जरा, सुनो ध्यान से, मैं जो आपसे कह रहा हूँ मास कितना बताइए तो? अरे 0.15 बोलूँ? अरे बोलो 0.15 बोलूँ। और फाइनल वेलोसिटी कितना बताओ? और माइनस सी वाला बताओ 0.15 बोलूँ? इधर 12 है ना जी। यहाँ देखते रहिए, सबसे पहला काम क्या हो रहा है? बार बार चेंज इन मोमेंटम। बोलिए कितना हो जाएगा? गुना करो, 15 दूना 30, तो 300 हो जाएगा ना।
3 आएगा ना, और माइनस 3 कितना होगा, 15 12 कितना होता है बताओ, गुना करो। 180 होता है क्या, 180 होगा लगता है, हाँ 180 होगा। तो यानी 1 पॉइंट क्या होगा 8, यही ना भाई। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है इसका। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो आप बताओ, एक ही बात हालांकि होगा, बोलो कितना होगा बताओ, -4.80। एस और नो, एस और नो, एस और नो। ये क्या निकला बताओ, क्या निकला बताओ, चेंज इन मोमेंटम। आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है बताओ, क्या चाहिए, एवरेज फोर्स, टाइम ड्यूरेशन गिवन है, बताओ टाइम कितना दिया भाई, टाइम कितना दिया, 0.01 सेकेंड। यस और नो बोलिए। अरे आप लोग बोलिए बोलिए, अच्छा लगता है बोलना यार। क्या है सर, कितना टाइम है बताओ, 0 पॉइंट कै को जीरो था, 0.01 सेकेंड। हमें क्या चाहिए, एवरेज फोर्स। चलो एवरेज बोला तो एफ एवरेज कर दिया। अब लगाइए, आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है जे बराबर फोर्स इंटू क्या, टाइम, एफ एवरेज इंटू टी। अब बताओ ये किसके बराबर होता है, चेंज इन क्या, मोमेंटम। पकड़ में आ रहा है कि नहीं से, बोले ईमानदारी से, झूठ मत बोला, मन में बात मत रखना कि नहीं आ रहा था सर, सर बाद में बोला हमको तो बोला दिक्कत हो गया था, वो सब बात नहीं होना चाहिए। चलो भाई एफ एवरेज निकालना हमको, बोलो टाइम का वैल्यू बताओ, बोलो 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 बोलो, 0.0। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ कितना लाया है, और अच्छा बोलो, और अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अरे और अच्छा बोल सकते, बोलो ना अच्छा थोड़ा, अरे और अच्छा बोलना। इंटू 0. क्या 01, ऐसा और ना बोलो, इधर लाओ, ये हो जाएगा 4 पॉइंट क्या बोलो 80, और यहाँ बोलिए क्या 0.01, इधर क्या हुआ इतना, पॉइंट से पॉइंट क्या कैंसिल, तो बोलिए कितना होगा 480। एफ एवरेज अनिल देंगे 100, एफ एवरेज बराबर कितना 480 न्यूटन। ऑप्शन है आपका, है ठीक है, ऑप्शन है भाई। ऑप्शन तो ऑप्शन से इंटरेस्टेड हम नहीं है, हम इंटरेस्टेड है तो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। झूठ मत बोला, हम क्लियर खिला देंगे, बता दे रहे हैं। पहले रुकिए, क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा बोलो ये कंसेप्ट है लड़का, कंसेप्ट में बदलाव है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तुलना में खाली क्वेश्चन बदलाव है, कैसे और नो। आज हम लोग कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोलो बोलो, माइंड में तो ही होगा ना सारा बात, यानी जितना होगा चेंज इन, बोलो आधा साउंड बोलो, चेंज इन उतने मिलेगा क्या, इम्पल्स। इम्पल्स किस पर मिलेगा, जिसका मोमेंटम चेंज होगा, एक बार बोलो इम्पल्स किस पर मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर, चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स किस पर मिलेगा। मेरा साउंड को गलत साउंड आप अच्छा नहीं बोल रहे, इम्पल्स किस पर मिलेगा, अरे जिसका मोमेंटम चेंज होगा ऐसे बोलो, इम्पल्स किस पर मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है, इम्पल्स किस पर मिलेगा। हाँ अब जाके सही बोले हैं, बाप रे बाप माथा खा जाता है लोग। चलो कोई बात नहीं, नोट करो। नहीं आप लोग चेहरा पे मुस्कान देखना मुझे खुशी होता है, आप अच्छा समझते हो तो अच्छा लगता है, नोट करो। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट में हल्का सा इधर उधर होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जाइएगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा और ना बोलिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नहीं भी नोट करें, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फटाफट आंसर नोट कीजिए। बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं कि आप प्रॉपर समझे कि नहीं, अगर वो चीज़ हो गया तो बस काम क्लियर।
स्लाइड चेंज, स्लाइड चेंज। ज़्यादातर क्वेश्चन में बताइए पहले क्या निकालना पड़ रहा है आपको, चेंज हो गया, मगर बाद मामला आसान। आगे बढ़ो भाई, बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। बाकी एनसीईआरटी में जो होगा अपना उसको खा जाना, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। एफ सफिक्स में क्या लगा है, एवरेज, एवरेज। स्लाइड चेंज। जितना क्वेश्चन इस टॉपिक पर देंगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से आपको रात में पीडीएफ भेजेंगे। आगे बढ़ाऊँ? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस समय का माहौल और अब टॉपिक में आगे बढ़ चुका उस समय माहौल सेम है या डिफरेंट हो गया है? बोलो, डिफरेंट हो गया। चलो डिफरेंट हो गया, अभी और डिफरेंट होगा, अभी और डिफरेंट होगा। सुनो अगला क्वेश्चन देखो। A force 50 Newton acted on a body of mass 1 kg which acts for an interval of 3 seconds. Then impulse is। ईमानदारी से तुम लोग लाइन बताओ, हमें ज़्यादा मत कुछ बोलवाए, बनेगा कि नहीं बनेगा से बताओ, कैसे बनेगा हमको स्ट्रेटजी बताओ। फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ ना, मास दिया हुआ ना, कितना समय तक लगा, तो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, इम्पल्स। तो कैसे निकालेंगे बताओ, बोलिए, तो कितना आंसर आया, बोलो बोलो। इसको बनाने को दम है, दम है। यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ है, जे बराबर एफ इंटू क्या टी। एफ का वैल्यू बोलो। ए भाई सो क्वेश्चन में हलवा हो, हलवा हो क्या होगा 150 न्यूटन सेकेंड। ऐसा और ना बोलो, ए भाई हलवा है, हलवा हलवा है। अब इस सर्कुलर मोशन वाली बात है, रुको थोड़ा सा इधर लाता हूँ, जरा इधर आता हूँ, इधर आता हूँ, रुकिए इधर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की कृपा से सारे चीज़ हो रहा है। कोलिजन बिटवीन कोलिजन बिटवीन, हाँ। अब हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का थोड़ा आनंद लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स एंड इम्पैक्ट। क्या लिखा बोलो, फोर्स एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब कितना, फोर्स इनटू क्या, टाइम। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं उसको बताओ, क्या कहते हैं उसको, बोलिए। बैट एंड बॉल कोलिजन। रुकिए ना थोड़ा सा, किकिंग द फुटबॉल लगा लेंगे। क्या बोला, रोनाल्डो कैसे लिखा था,
रोनाल्डो कैसे लिखा था रोनाल्डो? क्या होगा? समझ जाएगा गूगल। किकिंग ए फुटबॉल बाई रोनाल्डो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? बोलो बोलो स्पेलिंग। आर ओ, अरे बेटा टेढ़ा नाम है, नहीं एच है। रोनाल्डो का स्पेलिंग वो जो खेलता है उसका आ गया, आ गया। यहाँ पे है क्या? आवाज की जरूरत नहीं है। देखा? टॉपिक का नाम क्या है बोलो? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। टॉपिक का नाम बोलो। है प्रोजेक्टाइल वाला भी बात नहीं। अरे यार ये हो गया ना, देखिए। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से हटना चाह रहे भाई, यहाँ से हटना चाह रहे। नहीं नहीं रुकिए ना, अभी और आपको दिखाता हूँ ना। स्पेलिंग बोलो। के ओ, यही है तो बेटा, यही है। दूसरा भूत लग रहा है तो ये है ना। हाँ ठीक है। अरे क्या आ गया ये बोला नहीं हीटिंग। यहाँ पे ना, हाँ ठीक आ गया है, यही बोला। हाँ टॉपिक का नाम समझ में आ जाना। समझ गया? टॉपिक क्या नाम था बताओ? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। टॉपिक का नाम बोलो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम क्या बोलिए? थ्योरम। और सुनो, इस पर जो क्वेश्चन देंगे हमको 2 मिनट में रिवीजन करके बता दो, उसके बाद आपको छुट्टी हम देंगे। मुझे बताओ इम्पल्स मतलब? इम्पल्स का बेसिक फार्मूला फोर्स इनटू टाइम। बोलो। इम्पल्स निकालने का बेसिक फार्मूला फोर्स इनटू टाइम कब चलता है? जब फोर्स रहता है कांस्टेंट। और इम्पल्स बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी कब चलता है? जब फोर्स क्या करता है? वैरी। फोर्स क्या करता है बोलो? वैरी। अगर 2 बॉडी का कोलिजन हो रहा है तो हम किस बॉडी पर इम्पल्स निकालेंगे? जिसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हाँ फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो रोनाल्डो का मोमेंटम में चेंज निकालेंगे कि फुटबॉल के मोमेंटम में चेंज निकालेंगे? विराट कोहली मोमेंटम में चेंज निकालेंगे कि बॉल के मोमेंटम में चेंज निकालेंगे? हथौड़ा से दीवार तोड़ रहा है तो किसका मोमेंटम चेंज निकालेंगे? दीवार का कि हथौड़ा का?
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। टॉपिक का नाम क्या था बोलो? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। किसी बॉडी पर इम्पल्स कितना मिलेगा? जितना मोमेंटम में चेंज होगा। तो अब जो क्वेश्चन आईटी के डालेंगे ना, आईटी का वो दो जगह से रहेगा, रेजोनेंस के मटेरियल से और एलन के मटेरियल से, और आईटी का क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।